इंसान की नाक के अंदर एक रस नग है, रग, एक रग ऐसी है जो खुशबू का काम करती है। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं, अगर ये रग खराब हो जाए तो दुनिया की पूरी मेडिकल साइंस मिलकर भी ये रग नहीं बना सकती। तो सुनो मेरी बात, अल्लाह ने हर इंसान की नाक में वो बनाई। मैं कहता हूँ साइंस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। साइंस किताबें तहकीक है, कुरान किताबें तखलीक है। साइंस ये कहती है कि चांद 1.25 लाख मील दूर है। जब साइंस ये कहती है सूरज इतने दर्जे पे हरारत पर निकलता है, इतने दर्जे हरारत पर डूबता है, मगर कोई आज तक न कह सका, न कोई साइंसदान ने कहा, न किसी खुदाई के दावे करने वाले ने दावा किया कि जमीन मैंने बनाई है, आसमान मैंने बनाया है। वो मेरा रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया है। जीता, तीसरा उसने कंपटीशन जीता, चौथा कंपटीशन जीता, यहां तक कि वो इतना बड़ा हो गया, वर्ल्ड टूर किया उसने, डॉलर में, यूरो में, और उसने जो है दरम में पैसे कमाने शुरू कर दिए। एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर। 19 साल की उम्र में गाना गाते गाते उसने शादी कर ली और अपनी पसंद की लड़की से शादी, 2 घर बनवाए 2 शहरों में, बेहतरीन गाड़ी, हीरे, उसके पास नौकर चाकर, डॉलर पैसे सब कुछ। और फिर उसकी 23 साल की उम्र में तबीयत खराब हुई, गाना गाते गाते गिर गया, तो पता लगा दोनों गुर्दे फेल हो गए। अब उसको डायलिसिस मोड पे लाया गया। डायलिसिस बड़ा सख्त प्रोसेस है। जब किसी के गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उसकी यहाँ से पूरी मशीन से उसका खून बदला जाता है, तो इसको डायलिसिस कहते हैं। कहीं 30,000 लगते हैं। एक लड़के की ये नस फड़क रही थी, मैंने पूछा क्या हुआ, क्या लगे सैयद साहब मेरे बाप जमीन बेच चुका है, सब कुछ बेच दिया, मेरा मकान भी बिक गया, मैं अकेला हूँ, मेरे गुर्दे खराब है, मगर मैं ठीक नहीं हो पाया। कभी आप में से कोई ऐसा आदमी बैठा है जिसने कभी गुर्दों के बारे में शुक्र अदा किया हो? 2 रकअत नमाज पढ़ के, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे अभी तक खराब नहीं, अल्लाह तेरा फजल है। बीमार हो जाओगे तब तुम्हें इदराक होगा कि तुम्हारे गुर्दे कितनी बड़ी चीज है। कभी सोचा? कश्मीर में मुझे एक आदमी ने टेलीफोन करके बुलाया तकरीर के लिए, मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं। कह लगे जो आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं ना वो कैंसर के मरीज है, आखिरी बार आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैं गया, उसका नाम मोहम्मद सलीम था, वो अब तो इंतकाल कर गया, अल्लाह उन्हें बख्शे, सब कह दो आमीन, अल्लाह उन्हें बख्शे। तो सुनो, तो मैं उनसे पास बैठा, मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कह लगा अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना आपको कैंसर है। क्या कैंसर की वजह से तो शुक्र है, कुछ लोगों को अचानक मौत हो जाती है, कुछ लोगों को कैसी मौत आ जाती है, कुछ लोग अटैक से मर जाते हैं, मगर मुझे अल्लाह का करम है कि डॉक्टरों ने मुझे बता दिया 2 महीने के बाद तुम मर जाओगे। तो मैं चूंकि बहुत गुनहगार हूँ, सोचता हूँ 2 महीने के बाद अंधेरी कब्र में जाऊंगा तो क्या करूंगा, और अंधेरी जब कब्र में जाऊंगा तो मैं तो एक कमरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अंधेरी कब्र को कैसे बर्दाश्त करूंगा। कहते हैं मगर बगैर कैंसर के भी मैंने नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से सुना है कि मुझे कैंसर है तो अब जब सजदे में रखता हूँ तो आंखें डबडबा जाती हैं, खूब आंसू निकलते हैं, और मैं भी खूब गिड़गिड़ा के कहता हूँ मालिक माफ कर देना, पूरी जिंदगी गुनाह किए हैं, मैं रातों का चोर हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ। कहता है मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करने दो कि मेरे रब ने मुझे मौत से पहले तौबा की मोहलत दे दी। और मेरे भाई मेरे दोस्त समझ तो जरा गौर तो कर, वो मरने के करीब चला गया, वो लड़का बिल्कुल मौत के करीब, जिसने डॉक्टर ने तुम्हारे दिल के इलाज किए। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, बूढ़ा 80 साल का, उसके ऑक्सीजन लेने में कमी थी, उसका 1.5 दिन वो रहा अस्पताल में, उसका ऑक्सीजन ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, उसको बिल आया 90,000 का, बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा रोते क्यों है? क्या मैं तुझे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो अल्लाह ने इतना नवाजा है डॉक्टर साहब पूरा अस्पताल खरीद लूंगा। क्या फिर रोते क्यों हो? क्या रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे अस्पताल में 1.5 दिन सांस लिया, तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैंने कभी सोचा नहीं, जिसने गुर्दों का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने दिल का इलाज दिया उसे लाखों दे दिए, जिसने गुर्दे दिए उसके सामने सजदा भी नहीं किया, जिसने दिल दिया उसके सामने सजदा भी नहीं किया। ए मेरे दोस्त कब समझेगा? ए मेरे भाई कब समझेगा? मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत में जन्नती को कोई हसरत नहीं होगी, जन्नत में कोई अफसोस नहीं होगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कोई अफसोस नहीं होगा, तो फिर मैं एक अफसोस होगा, जन्नती जब जन्नत को देखेंगे तो कहेंगे ए अल्लाह काश जो दुनिया में हमने अपना वक्त खराब किया उसमें हमने तुझे याद कर लिया होता। है करीम रब, है रहीम रब। इंसान की नाक के अंदर एक रस नग है, एक रग ऐसी है जो खुशबू का काम करती है। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट
कहते हैं अगर ये रग खराब हो जाए तो दुनिया की पूरी मेडिकल साइंस मिलकर भी ये रग नहीं बना सकती। तो सुनो मेरी बात, अल्लाह ने हर इंसान की नाक में वो बनाई। मैं कहता हूँ साइंस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। साइंस किताबें तहकीक है, कुरान किताबें तखलीक है। साइंस ये कहती है कि चांद 1.25 लाख मील दूर है। जब साइंस ये कहती है सूरज इतने दर्जे पे हरारत पर निकलता है, इतने दर्जे हरारत पर डूबता है, मगर कोई आज तक न कह सका, न कोई साइंसदान ने कहा, न किसी खुदाई के दावे करने वाले ने दावा किया कि जमीन मैंने बनाई है, आसमान मैंने बनाया है। वो मेरा रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबात मियां साहब किबला इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। मैं आपका खादिम हूँ। मेरी गुजारिश है आपसे थोड़ी देर मैं बस बात कर रहा हूँ क्योंकि वो पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है। दिल लग रहा आप लोगों ने? अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ बेटे। लंबी तकरीरें सुन के क्या करोगे? तुम्हारे बुजुर्गों का मन्ना तुम्हारे लिए काफी न था? मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं जिसके घर वाले मर के उसी के लिए इबरत का सामान न बने, अब्दुल कादिर उसको क्या समझाएगा? किसी ने चचा को कब्र में रखा है, किसी ने दादा को रखा है, किसी ने अब्बा को रखा है, कोई अपने बेटे को दफन करा है। कब तक ऐसे ही करते रहोगे मेरे नौजवानों? मेरे दोस्तों बताओ, अल्लाह ने इंस्टाग्राम के लिए आंखें दी, फेसबुक के लिए। वो गाना गाने वाला मरने लगा, उसने अपनी बीबी को देखा, बीबी बोली रोते क्यों हो? अच्छा सुनो, अगर आप अब तक मरे नहीं, आपके बच्चे यतीम नहीं हुए, तो आपको भी शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मर गए होते और आपके बच्चे यतीम हो गए होते तो यतीमों का कौन होता है? कौन यतीमों का सहारा बनता है? कभी सोचा आपने? वो रोने लगा, उसकी बीवी बोली रोते क्यों हो? वो कह लगा इस वजह से कि आज मैं देख रहा हूं कि तुम बेवा हो जाओगी, मेरी आंखें देख रही है मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे अल्लाह ने आवाज दी, मैंने गाने गाए पूरी दुनिया में, मगर जब मेरा वो खराब वक्त आया तो गाने सुनने वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने जितने गाने गाए थे, अगर इतने अपने नबी की नाते पड़ी होती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। इस वजह से कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ए मेरे दोस्त, आज ही नबी से रिश्ता अपना मजबूत कर ले। ये जिंदगी इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, ये जिंदगी फेसबुक के लिए नहीं है, ये जिंदगी लड़कियों का पीछा करने के लिए नहीं है, ये जिंदगी इश्क लड़ाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी सिर्फ माल कमाने के लिए नहीं है, बल्कि बरेली से मेरे ताजुशरी आवाज देते हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल बाद कहा, 100 साल पहले दादा ने कहा था, इससे बड़ी बात पोते ने कहा था। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। तकबीर, नारे रिसालत, शफाअत हुसैन साहब किबला। मेरे नाम का नारा लगाओ। मैं नारे के लायक इंसान नहीं हूं, आपका दिल लग रहा है? आखिरी बात कर रहा हूं, आखिरी बात। देखो, डरना सीखो अल्लाह से। अगर तुम्हारा इल्म तुम्हें डरा नहीं रहा ना, और कोई खौफ की बात सुन के दिल नहीं डर रहा है, तो अपने दिल का इलाज करो। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मौला अली फरमा रहे हैं, जिसे जितना इल्म वो उतना ज्यादा डरता है। इसी वजह से आलिम का जो तशख्खुस रखा कुरान ने, वो डरने पर रखा, वरना पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं। जो उलमा है वो डरते हैं, जो डरते हैं वही उलमा। आखिरी बात कर रहा हूं, आज लोगों को डर नहीं, खौफ नहीं, बिल्कुल भी। मैं देखता हूं, अल्लाह माफ करे, हजरत उमर फारूक आजम, बोलो सुभान अल्लाह, आधी दुनिया का बादशाह। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जब मारी गई ना यहाँ पे मारा चाकू, तो ये पूरी आपकी आंत फट गई, उसके अंदर से दूध पिया तो निकल गया सारा। तो आपने जब दूध निकलते देखा तो अपने बेटे से कहा, अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा, अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पर नहीं रखा,
सर जमीन पे रख दे बेटे, नहीं रखा, जानू पे, सर जमीन पे रख, मेरे सर जमीन पे रखा ना, जैसे ही सर जमीन पे रखा ना, वैसे ही हजरत उमर ने अपनी नाक पेशानी जमीन पे रगड़ी और कह लगे अल्लाह, लोग कहते हो उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह, आखिरी वक्त है उमर का, उमर पर अपना फजल फरमा दे, उमर पर अपना फजल फरमा दे। जिसने कई बार हुजूर से जन्नत खरीदी, जिसके निकाह में हुजूर की 2 बेटियां, जुन्नूरैन जिसका लक़ब है। मेरे नबी ने सामने से आते देखा उस्मान गनी को, फरमाया मेरे आका ने सहाबा से, आप में से कौन है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखना चाहता है? सारे सहाबा ने कहा हम सब देखना चाहते हैं। फरमाया सामने देखो मेरा उस्मान, उसका चेहरा बिल्कुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। अल्लाहू अकबर। उस्मान गनी गड्ढे को देखते हैं, उर्फ़े आम में गड्ढा बोलते हैं उसे, ऐसे गड्ढे को देखा, वैसे ही बेहोश हो गए और लोगों ने देखा, होश में आए, पूछा आप ये गड्ढा देख के क्यों लगे? कह लगे गड्ढा देख के मुझे अपनी कब्र याद आ गई। हजरत अली के तलवार मारी गई नहजुल बलागा में, हुजूर ने फरमाया मैं जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तलवार मारी गई, ये पूरा हिस्सा हिट गया, दाढ़ी पूरी सुर्ख हो गई, मगर हाथ उठा के क्या कह रहे हैं? अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल थोड़े तो हमारे अमल हैं। एक आखिरी बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत, एक लड़की एक आदमी के पास आई, कह लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ मुझे दे दोगे खाने को? उसने कहा मैं तो औरतों का शौकीन हूं, तू रात गुजार दे मैं दे दूंगा। उसने कहा मैं रात गुजारने के लिए तो नहीं आई तेरे पास, देना है तो दे दे। उसने मना कर दिया, वो चली गई, मैं अपना जिस्म नहीं बेचना। दोपहर पे फिर आ गई, कह लगी बच्चे मेरे बेहोश हो रहे हैं, मुंह में से झाग निकल रहे, कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, तू अपना जो दिल चाहे कर लेना, मेरे साथ में आ जाऊंगी रात को। वो बच्चों को कुछ दे के आई, खिला के आई, रात में कमरे में बैठी थी, इसने इसका हाथ पकड़ना चाहा, जैसी हाथ पकड़ना चाहा वैसी कांपने लगी और एकदम रोने लगी। कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं। कहा फिर? कहा बात यह है कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ अपने जिस्म का सौदा कर रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ, करीम करम करने वाले, ए बेपनाह ताकतों वाले, अगर आज तेरी बंदी अगर मजबूर न होती अपने बच्चों से, मैं माँ न होती और ममता मुझे मजबूर न करती तो कभी ये बुरा काम न करवाती। ऐसी रोई, फूट फूट के रोई। मुल्ला रूम ने लिखा है एक आदमी चूड़ियों का कारोबार करता था, उसने सोने की चूड़ियां बनानी थी, एक लड़का उसने ले लिया, औलाद नहीं थी उसके, और लड़का जवान हो गया। वो घर आया एक दिन तो बीबी ने दरवाजा खोलने के बाद कहा कौन सा गुनाह करके आया? कहा कोई नहीं। कहा अंदर नहीं कुछ नहीं दूंगी, बता बता कौन सा गुनाह करके आया? कहा एक लड़की का हाथ पकड़ लिया था, चूड़ी पहनाते वक्त अच्छा लगा था। कहा आजा, मैंने जिसे अपना बेटा बना के पाला है ना 20 साल, उसने आज मेरा गंदे तरीके से हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि मेरे आदमी ने किसी की इज्जत में हाथ डाला है, तो आज उसके घर की इज्जत में भी हाथ डल गया। उस आदमी ने हाथ उठा के कहा मालिक मुझे माफ कर दे, मेरी बीबी मेरी बहनों की हिफाजत मेरी बेटियों की कर ले। क्या तुम्हारे घरों में बहनें बेटियां नहीं है? दोस्तों, अपने अगर तुम पूरी पूरी रात मोबाइलों पे लगे हुए हो, किसी लड़की से बात कर रहे हो, ये तुम अपनी जबान का जिना कर रहे हो। कानों से बात करना ये कितना हराम काम है। अगर तुम ये कर रहे हो फिर भी दिल पे असर नहीं है तो तुम्हारा ईमान बड़ा कमजोर है मेरे दोस्त ना। वो रोई, अल्लाह ने उस औरत के रोने से उसका दिल बदल दिया। बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ले ये पैसे ले। तूने मेरी आंखें खोल दी। सजदे में गिर के बोला मालिक इतनी परेशानी में रोई, इतनी परेशानी में डरी, मैंने तो कितने गुनाह किए हैं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरे रब इस पूरी बस्ती में मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं। मेरे रब अगर मेरे जैसा पूरी दुनिया में गुनहगार कोई नहीं तो तेरा जैसा करीम भी कोई नहीं है। अल्लाह मेरे गुनाहों की हद नहीं तो तेरे करब की भी कोई हद नहीं। ऐसा फूट के रोया, सो गया। सुबह को दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला, सामने एक खूबसूरत शख्स खड़े थे। कहा आपका नाम? कहा आप अपना नाम बताइए। कहा मेरा नाम तो ये है। तो बोले मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कह लगे साहब मूसा चेक कर लो, इस इलाके में मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई आदमी नहीं है। कहा तू रोया है? तक हाँ, पूरी बात सुना के बोला इतना रोया हूं पूरा मेरा चेहरा भीग गया। मूसा ने कहा तेरा तो चेहरा पूरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है ए आदम की औलाद जमीन आसमान के बराबर भी तेरे गुनाह हो, मगर तू इतना रो ले, सच्चा रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ओ कब्रों में जा रहे लोग, मेरे नौजवान अपनी जवानी पे फक्र न कर, मेरे पास वक्त कम है, 5 बजे से पहले मुझे मुजफ्फरपुर पहुंचना है। माजरत चाहता हूँ, आपकी खिदमत में कमी रह गई, मगर हाथ उठा के बताओ। एक बात बताऊं आपको, इधर देखो, तवज्जो करना, जरा गौर ना। लोग ये कहते हैं गोश्त खाना सुन्नत है, वो ये नहीं बताते कितना खाना सुन्नत है, बताना चाहिए।
जितना आप खाते हैं उतना सुन्नत है? नहीं नहीं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर तो तोल के खाना खाते। कैसे? निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मैंने पूछा हुजूर आप ये तोल के खाना खाते हैं, लोग एतराज करते हैं। कहने लगे वो लोगों को एतराज करने दे। कहा हुजूर हमें बताएं। कहने लगे सब बातें नहीं बताते। वो बताए ना हुजूर। कहने लगे मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा कर लिया है, मैं गुलाम होके हुजूर से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हुजूर के जब पेट पे पत्थर बनते थे तो मैं कहती थी दुआ करें, तो कभी दुआ नहीं करते थे, मगर हाँ करते थे। जब पेट पे दो दो पत्थर बन जाते थे और वो गारे हिरा में, हजरत अली कहते हैं मैंने तीन दिन तक लगातार उम्मत के लिए गारे हिरा में हुजूर को रोते देखा। तीन जब पेट पे पत्थर बनते थे तो क्या दुआ करते थे? अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। आज सबके घरों में खाना है। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी दाना पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के मत देखना और बात ना करना। कितने लोग ऐसे हैं उलमाए कराम की मौजूदगी में, मशाइख की, जो अपने नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाए, वो नौजवान खड़े हो जाए, जज्बात में ना खड़े हो, सोच समझ के आज से पूरी दाढ़ी रखानी है। जो पूरी दाढ़ी रखाए मदरसे का कोई तालिब इल्म खड़ा ना हो, उनके तो निसाब में होता है, बाकी खड़े रहे। अब खड़े रहो, अब खड़े रहो। इधर से कोई है नबी का आशिक रसूल, नबी का आशिक, आज खड़ा हो जाए। भाई खड़े रहो, भाई बिठा लूं तो बैठ जाना, 1 मिनट खड़े रहो, बस 1 मिनट की बात है। जो दाढ़ी रखाए जरा बाहर को निकल के आए, बाहर को जल्दी, बस बाहर निकल के आए, जल्दी आए, अरे जल्दी आए, 1 मिनट वक्त नहीं भाई हमारे पास, जल्दी आए, जल्दी आए, यहाँ आ जाए ताकि उलमा की नजर पड़ जाए, आपका बेड़ा पार हो जाए। आ जाओ। जो नौजवान आज से पूरी दाढ़ी रखाए वो निकल के आए और कहें आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। सुन्नत रसूल के साथ जो जिए वो इधर आ जाए। नौजवान आशिक रसूल जो आज से पूरी सुन्नत रखा के जिए, दोनों हाथ ऊपर कर ले। जज्बात में मत खड़े होना, कल को कोई समझाएगा तो कभी हट जाओ पीछे। नहीं नहीं, इस मामले में माँ बाप की भी नहीं माननी है। और कोई ये समझता है शादी नहीं होगी, अच्छी लड़की चाहिए तो दाढ़ी रखाओ शादी से पहले। ये सब नौजवानों को मशवरा है, क्योंकि कोई भी खराब, बिगड़ी हुई और मॉडर्न लड़की किसी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करेगी, और दाढ़ी वाले को सिर्फ हुजूर की मानने वाली पसंद करेगी। हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लो मेरे साथ को। इंशाअल्लाह आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न कभी मुड़ेगी, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पूरा उलमा के सामने। ये हजरत अफरोज मिल्लत के बेटे तशरीफ रखते हैं। ये माशाल्लाह देखें, वैसे तो अमीन शरीयत का फैजान सब पर है, मगर मैंने रायपुर में हजरत को बड़ी खिदमत करते देखा है, हुजूर अमीन शरीयत की, मजहर अमीन शरीयत। दुआ करेंगे आपके लिए, मेरे साथ को इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह। बैठ जाए, हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा करवाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। देखिए मेरे पास चूंकि वक्त कम था तो मैं माजरत के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दें, मैं आपसे माफी मांग चुका। कोई बात खराब लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। और एक बात याद रखें कि जलसों को इस तरह से ये रंग न दें जो आपने रंग दे दिया है। आला हजरत ने, फाजिल बरेलवी ने हमें ये नहीं सिखाया। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने यही सिखाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारे भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब बहुत बड़े शायर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ये मुझसे ज़्यादा बड़े इंसान हैं, जिसके अंदर ज़्यादा सब्र होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। इनके अंदर ज़्यादा सब्र है। वैसे मैं तकरीर के मामले में साबिर नहीं हूँ, ये मैं सफा करके जा रहा हूँ कि तकरीर के बारे में मैं सब्र नहीं करता हूँ। मुझे कोई गाली दे देता है तो कर लेता हूँ। अपनी ज़ात पर सब्र कर लेना चाहिए, मगर दीन का काम का जहाँ नुकसान हो रहा हो वहाँ सब्र नहीं करना चाहिए। खुश रहें, आबाद रहें। पढ़े मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।